Hello students, now we will study the science of class 8 lesson 10 page number 124 and lesson name is reaching the age of adolescence. एडोलेसेंस की अवस्था में हमारे शरीर के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जब हम एडोलेसेंट अवस्था में आते हैं, वही सारी चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ेंगे। एडोलेसेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जब हम बचपन से बाहर निकलते हैं, लगभग जो टीन एज हमारी कही जाती है 10 साल के ऊपर और 20 साल के नीचे तक, तो ये जो 11 से 20 साल का समय होता है हमारा, इसे हम टीनेज कहते हैं इंग्लिश में, और इसी को हम एडोलेसेंस स्टेज कहते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसी को हम एडोलेसेंस स्टेज कहते हैं। जैसे बचपन को हम लोग जो हमारी अवस्था होती है उसे चाइल्डहुड कहते हैं, वैसे ही इस अवस्था को जो हमारे टीनेज होती है 11 टू अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स, इस स्टेज को हम लोग एडोलेसेंस बोलते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर, इसके पिछले के चैप्टर में जिसमें रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था, यू हैव स्टडीड हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। आपने ये पढ़ा कि कैसे एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है एंड द वेरियस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग्स। और उस लेसन में आपने मेल ह्यूमन बीइंग और फीमेल ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ा। सर्टेन चेंजेज स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आफ्टर सर्टेन ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड विच आर स्लो एंड ग्रेजुअल एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ एडल्टहुड। स्टूडेंट्स, जब हम चाइल्डहुड से, बचपन से हमारी उम्र थोड़ा ज़्यादा होती है तो हमारे शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे और लगातार होते रहते हैं और ये हमारे एडल्टहुड होने की, हमारे एडल्ट होने की एक तरह से निशानी होती है, उसकी शुरुआत होती है। सम हार्मोन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, कुछ हार्मोन जो हमारे शरीर में प्रोड्यूस होते हैं, प्ले अ ग्रेट रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस। ये हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तन के मुख्य कारण होते हैं। इन्हीं हार्मोन्स की वजह से हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन होना शुरू होता है। दैट मेक ए चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट, और इन्हीं की वजह से एक बच्चा एक एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। जैसे लगभग हम 10 साल तक बच्चे होते हैं, लेकिन इसके बाद हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन होने लगते हैं और 20 साल की अवस्था आते आते हम एक एडल्ट की तरह से हो जाते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट दीज चेंजेस। इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे कि इस टीन एज में जो एडोलेसेंस स्टेज होती है 11 से लगभग 19-20 साल तक, इसमें हमारे शरीर के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। टेकिंग प्लेस इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर के अंदर ये जो परिवर्तन होते हैं, विच मेक्स ए पर्सन कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, और इन सभी परिवर्तनों के बाद एक ह्यूमन जो होता है वह रिप्रोडक्शन के योग्य हो जाता है, वह अपने ही जैसे दूसरे जीवों को उत्पन्न करने के योग्य हो जाता है। फिजिकल चेंजेस इन ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग ग्रोथ, जो फिजिकल चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जो बाहर से दिख जाते हैं, ऐसे परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमंस आर, ह्यूमन के ग्रोथ में जो बहुत सारी स्टेजेज आती हैं, अवस्थाएं आती हैं, वो कौन कौन सी हैं। इन्फेंसी, जब बच्चा पैदा होता है बहुत छोटा रहता है, लगभग 6 महीने तक, और 2 साल तक, जन्म से 2 साल तक का बच्चा जो होता है वह इन्फेंट होता है, वो उसकी जो स्टेज होती है उसे हम कहते हैं इन्फेंसी। 2 साल से लेकर के लगभग 10 साल तक वह बच्चा चाइल्डहुड स्टेज में होता है, दूसरी अवस्था आती है। और फिर 10 साल के बाद लगभग 11 साल से लेकर के 19-20 साल तक वह बच्चा एडोलेसेंस स्टेज में रहता है, और इसके बाद 20 साल से लेकर के लगभग वो अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स वह एडल्टहुड में रहता है, वह एडल्ट आदमी होता है। इसके बाद फिर ओल्ड एज हमारी स्टार्ट हो जाती है, हम वृद्धावस्था में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे इन्फेंसी के बारे में कि इन्फेंसी क्या है। द स्टेज ऑफ ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 2 ईयर्स ऑफ एज इज कॉल्ड इन्फेंसी। हमारी ग्रोथ की वह अवस्था जो जन्म से लेकर के 2 साल तक होती है, तो जन्म के बाद से लेकर के 2 साल तक का जो बच्चा होता है उसे हम इन्फेंट कहते हैं, और उस स्टेज को हम इन्फेंसी कहते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड बेबीज ग्रो वेरी फास्ट, और इस इन्फेंसी पीरियड में जो बच्चे होते हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। दे लर्न टू सिट, वो बैठना सीखते हैं, स्टैंड खड़ा होना सीखते हैं, एंड रिकॉग्नाइज पीपल
अपने आसपास के ह्यूमन बींग्स को पहचानना शुरू करते हैं, एंड थिंग्स अराउंड देम, और उनके आसपास जो दूसरी वस्तुएं होती हैं उससे वो पहचानना शुरू करते हैं। इसके बाद आती है हमारी चाइल्डहुड अवस्था। द स्टेज ऑफ ग्रोथ फ्रॉम अबाउट 2 ईयर्स टू 12 ईयर्स ऑफ एज इज कॉल्ड चाइल्डहुड। 2 साल से लेकर के 12 साल तक की अवस्था ये चाइल्डहुड कहलाती है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोग पेज नंबर 125 पर हैं। चिल्ड्रन ग्रो इन साइज, बच्चा बड़ा होता है साइज में, एंड वेट, उसका भार भी बढ़ता है, एट ए स्टडी रेट, एक निश्चित समय से धीरे धीरे उसका ये उसकी साइज और उसका वेट बढ़ता है। चिल्ड्रन ऑल्सो ग्रो इंटेलेक्चुअली, बच्चे का बौद्धिक विकास होता है, वह समझदार भी बनता है। इमोशनली, वह उसके इमोशंस भी बढ़ते हैं, और उसकी जो सोसाइटी होती है वो अपने आसपास के दूसरे बच्चों से मिलता है, उनके साथ खेलता कूदता है और उनको भी समझता है। तो इस तरीके से चाइल्डहुड में बच्चा बौद्धिक रूप से, इमोशंस में और सोसाइटी में वह ग्रो करता है। अगला स्टेज है एडोलेसेंस। द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलेसेंस। वह पीरियड, यह ऐसी ट्रांजिशन पीरियड होती है जो बचपन और जवानी के बीच की अवस्था होती है, मतलब बचपन के बाद की और जवानी के पहले की अवस्था को हम एडोलेसेंस कहते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO defines adolescence as the period of life is between 11 and 19 years of age। WHO जो है वह एडोलेसेंस को 11 साल से 19 वर्ष की अवस्था के बीच की एज को बताती है। सिंस एडोलेसेंस पीरियड कवर द टीन्स पीरियड, क्योंकि एडोलेसेंस ये टीन, जिसे हम टीन में बोलते हैं, उस वह पीरियड उसमें आता है। एडोलेसेंट्स आर यूजुअली कॉल्ड टीनेजर्स, तो जो टीनेजर्स होते हैं वो एडोलेसेंट्स होते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में द बॉडी ग्रोज रैपिडली, हमारे बॉडी का तेज़ी के साथ विकास होता है, एंड मेनी चेंजेस इन द बॉडी टेक्स प्लेस, और हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और ये परिवर्तन जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर, यही प्यूबर्टी मतलब ऐसी अवस्था को लाते हैं जिसमें हमारे शरीर के अंदर रिप्रोडक्शन प्रोसेस का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। एट प्यूबर्टी द बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, प्यूबर्टी आने पर जो रिप्रोडक्शन की फेज होती है वो स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन द एडोलेसेंट्स रीचेज एट द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, और जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हो जाती है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हमारे होते हैं ये पूरी मैच्योर हो जाते हैं पूरी तरीके से, तो हमारी प्यूबर्टी वहाँ पर एंड हो जाती है, समाप्त हो जाती है। स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है एडल्टहुड। द स्टेज दैट फॉलोज एडोलेसेंस इज एडल्टहुड, एडोलेसेंट की बाद की अवस्था को हम एडल्टहुड कहते हैं। एन इंडिविजुअल अटेन फुल फिजिकल ग्रोथ, और एडल्टहुड में एक आदमी की जो फिजिकल ग्रोथ है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, एंड ए ग्रेट अमाउंट ऑफ इमोशन स्टेबिलिटी, और उसके अंदर जो इमोशंस का और सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है ये पूरी तरीके से स्टेबल हो जाता है, वो समझ जाता है। बाय दिस टाइम, इस अवस्था में, द वैल्यूज़ लर्नड ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, आदमी जो कुछ भी अपने चाइल्डहुड, बचपन में और एडोलेसेंस में सीखता है, आर ग्राउंडेड एंड स्ट्रॉन्ग विजन फॉर फ्यूचर डोमिनेट्स, भविष्य में हमारे काम आता है। ये सभी अनुभव जो हम बचपन में और एडोलेसेंस में लिए रहते हैं ये हमारे मजबूत हो जाते हैं और हमें भविष्य में हमेशा काम आते हैं। स्टेबल रिलेशनशिप्स, हमारे जो रिलेशनशिप होता है ये स्टेबल बनता है। इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक रूप से हम विकसित होते हैं। एंड करियर परस्यूट्स, और हम अपने जो करियर है हमारा, जो हमें जॉब वगैरह करनी होती है, जो करियर बनाता है, उस केस में भी हम लोग, एंड शोल्डरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्स प्रियोरिटी, और हर आदमी अपनी जो जिम्मेदारी होती है, अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको भी वह मुख्य रूप से समझने लगता है और उसको वह लेता भी है। स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है चेंजेस एट प्यूबर्टी, इसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।